आज के इस अत्यंत पवित्र प्रवचन में हम सभी जानेंगे कि आखिर किस पाप के कारण, किस अधर्म के कारण घर में हमेशा कलह, झगड़ा, अशांति और दुहक बना रहता है। हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन से दुष्कर्म हैं जिनसे घर की समृद्धि नष्ट हो जाती है, धन दौलत चली जाती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छीन जाता है। इस पवित्र कथा को पूरा ध्यान और एकाग्रता से अवश्य सुने। देवर्षि नारद ने अपने प्रश्न आगे रखते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर किस पाप के कारण, किस कर्म के कारण घर में हमेशा झगड़ा और अशांति बनी रहती है। किन कार्यों से घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है और किन सद्गुणों से घर में शांति और समृद्धि आती है। कृपया मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवर्षि नारद के इन गहरे और विचारणीय प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनकर ब्रह्मा जी धीरे से मुस्कुराए। उनके मुख पर दिव्य तेज था, उनकी आंखों में करुणा थी। फिर उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद, हे ज्ञान के जिज्ञासु, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अत्यंत गहरे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार के प्रत्येक गृहस्थ को जानना आवश्यक है। मैं तुम्हें इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि एक रोचक और शिक्षाप्रद कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि कथा के माध्यम से ज्ञान अधिक स्पष्ट होता है, अधिक हृदय में उतरता है। तो अब तुम अत्यंत ध्यान और एकाग्रता से इस कथा को सुनो। फिर ब्रह्मा जी गंभीर होकर कथा प्रारंभ करते हैं। हे देवर्षि, बहुत समय पहले की बात है, सैकड़ों वर्ष पूर्व की घटना है। उस समय भारतवर्ष में एक समृद्ध नगर था जिसका नाम कनकपुर था। वह नगर अपने व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उस नगर में दो भाई रहते थे जो व्यापारी थे। बड़े भाई का नाम धनपाल था और छोटे भाई का नाम सुखपाल था। दोनों भाई एक ही परिवार में पले बढ़े थे, एक ही माता पिता की संतान थे। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, जब उनके वृद्ध पिता का देहांत हुआ तो उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। उन्होंने कहा था, मेरे प्यारे बेटों, मैं तुम दोनों को समान रूप से प्यार करता हूं। ये मेरी संपत्ति है जो मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत से कमाई है। मैं ये दोनों को बराबर दे रहा हूं। तुम दोनों इसका सदुपयोग करना, ईमानदारी से व्यापार करना और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग घर बनाया। दोनों के घर एक जैसे थे, एक ही आकार के थे। दोनों ने अपना व्यापार शुरू किया। धनपाल ने कपड़े का व्यापार शुरू किया और सुखपाल ने भी वही व्यापार चुना। दोनों का व्यापार भी समान था, दोनों की दुकानें भी बाजार में पास पास थी। ब्रह्मा जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, परंतु हे देवर्षि नारद, कुछ ही वर्षों में, मात्र 5-6 वर्षों के भीतर इन दोनों भाइयों के जीवन में, इनकी परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आ गया। एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। बड़े भाई धनपाल का घर कलह, झगड़े और अशांति से भर गया। उसके घर में हर समय, हर क्षण किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती थी। धनपाल की पत्नी हमेशा नौकरों से लड़ती रहती थी, बच्चों को डांटती रहती थी। धनपाल खुद अपनी पत्नी से झगड़ता रहता था। दोनों एक दूसरे को दोष देते रहते थे। उनके बच्चे भी आपस में लड़ते रहते थे, खिलौनों को लेकर झगड़ते थे। धनपाल की वृद्ध माता जी कोने में बैठकर रोती रहती थी। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। उस घर में हर समय शोर शराबा रहता था, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी। पड़ोसी भी परेशान रहते थे। धनपाल का धन धीरे धीरे नष्ट होने लगा, घटने लगा। उसके व्यापार में घाटा होने लगा, ग्राहक कम आने लगे। जो धन था वह भी विवादों में, झगड़ों में खर्च होने लगा। घर में दुहक और परेशानी का साम्राज्य हो गया। कोई सुख नहीं था, कोई शांति नहीं थी। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, छोटे भाई सुखपाल का घर शांति, प्रेम और समृद्धि से भरा था। उसके घर में सुबह उठते ही भगवान की आरती होती थी, मधुर भजन गाए जाते थे। सुखपाल और उसकी पत्नी में गहरा प्रेम था, आपसी सम्मान था। वे एक दूसरे का ध्यान रखते थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। उनके बच्चे संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे। वे अपनी दादी माँ का बहुत सम्मान करते थे, उनकी सेवा करते थे। घर में हमेशा
हंसी खुशी का वातावरण रहता था। सुखपाल का व्यापार दिन प्रतिदिन फलने फूलने लगा, बढ़ने लगा। उसके पास अधिक ग्राहक आने लगे, उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रही, धन में वृद्धि होती गई। उसका घर सुख समृद्धि का केंद्र बन गया। ब्रह्मा जी कथा को रोचक मोड़ देते हुए कहते, एक दिन की बात है, बड़ा भाई धनपाल अपने घर की निरंतर कलह से, झगड़ों से बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि मैं और मेरा भाई एक ही पिता की संतान हैं, हमें एक जैसी संपत्ति मिली थी, हम दोनों एक जैसा व्यापार करते हैं, फिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है और मेरे भाई के जीवन में इतना सुख क्यों है? ये रहस्य क्या है? धनपाल अपनी पीड़ा, अपनी जिज्ञासा लेकर एक दिन सुबह सुबह अपने छोटे भाई सुखपाल के घर गया। जब वो सुखपाल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कितनी शांति है, कितनी सुंदरता है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा था, दीपक जल रहा था, भीतर से भजन की मधुर ध्वनि आ रही थी। ये सब देखकर धनपाल का हृदय और भी दुखी हो गया। सुखपाल ने जब अपने बड़े भाई को द्वार पर देखा तो वह तुरंत बाहर आया। उसने अत्यंत प्रेम और सम्मान से अपने भाई का स्वागत किया। उसने कहा, आइए भ्राता श्री, आइए, मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे, बैठिए, आराम से बैठिए। उसने अपने भाई के लिए आसन बिछाया, जल ला कर दिया। धनपाल दुखी मन से, भारी हृदय से बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका गला रुंध गया था। फिर उसने अपने भाई से पूछा, हे सुखपाल, हे मेरे प्रिय भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। हम दोनों को पिताजी ने बराबर संपत्ति दी थी, हम दोनों एक ही तरह का व्यापार करते हैं, हम दोनों एक ही परिवार से हैं, फिर तुम्हारे घर में इतनी अद्भुत शांति, इतनी समृद्धि, इतनी खुशहाली क्यों है? और मेरे घर में सिर्फ कलह, सिर्फ दरिद्रता, सिर्फ दोहक क्यों है? ये रहस्य क्या है? ये भेद क्या है? कृपया मुझे बताओ। सुखपाल ने अपने बड़े भाई की पीड़ा को समझा, उनके दोहक को महसूस किया। उसे अपने भाई पर बहुत दया आई, करुणा आई। फिर उसने अत्यंत विनम्रता से, प्रेम से कहा, हे भ्राता श्री, हे मेरे आदरणीय बड़े भाई, इसका कारण हमारे कर्म है, हमारे आचरण है, हमारा व्यवहार है। धन और संपत्ति से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है सदकर्मों से, सदगुणों से, धर्म के पालन से। सुखपाल ने आगे समझाया, मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने जीवन में, अपने घर में किन नियमों का पालन करता हूं, किन सिद्धांतों पर चलता हूं, जिससे मेरे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। सुखपाल ने पहली बात बताते हुए कहा, हे भ्राता, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने घर में किसी की निंदा नहीं करता हूं, किसी की बुराई नहीं करता हूं। ना तो मैं पड़ोसियों की निंदा करता हूं, ना रिश्तेदारों की, ना किसी अन्य व्यक्ति की। निंदा करना महापाप है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, बुरी शक्तियां प्रवेश करती हैं। माता लक्ष्मी निंदा करने वालों से बहुत नाराज हो जाती हैं, वे ऐसे घर में नहीं रहती। निंदा से घर में कलह बढ़ता है, झगड़े बढ़ते हैं, शांति नष्ट होती है। सुखपाल ने आगे कहा, परंतु हे भ्राताश्री, मैंने देखा है, मुझे पता है कि आपके घर में हमेशा दूसरों की निंदा होती रहती है, बुराई होती रहती है। आप पड़ोसियों की बुराई करते हैं, रिश्तेदारों को कोसते हैं। आपकी पत्नी भी हमेशा किसी न किसी की बुराई करती रहती है। यही आपके सभी कष्टों का, आपकी सभी परेशानियों का पहला और मुख्य कारण है। यह सुनकर धनपाल को गहरा आघात लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि सच में उसके घर में हर समय किसी न किसी की निंदा होती रहती थी। वह खुद भी और उसकी पत्नी भी हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते थे। उसने दुखी स्वर में कहा, हाँ भाई, ये सत्य है, ये बिल्कुल सच है। हम सब हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल एहसास नहीं था। सुखपाल ने दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा, हे भ्राता, दूसरी बात जो मैं हमेशा ध्यान रखता हूं वह यह है कि मैं अपने घर में कभी भी किसी भी स्थिति में
भोजन का, अन्न का अपमान नहीं होने देता। सुखपाल ने चौथी बात समझाते हुए कहा, हे भ्राता श्री, चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कभी भी किसी को, किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देता। मैं अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी रखता हूं, पूर्ण सत्यता रखता हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी छल कपट नहीं करता। मैं अपने ग्राहकों को अच्छा सामान देता हूं, सही दाम लेता हूं, कभी नकली चीज नहीं बेचता, कभी धोखाधड़ी नहीं करता। इसीलिए मेरे ग्राहक मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे पास बार बार आते हैं। मेरा व्यापार ईमानदारी से चलता है, इसलिए फलता फूलता है। सुखपाल ने दुखी होकर कहा, परंतु भ्राता, आप अपने व्यापार में अपने लालच के कारण, अधिक धन कमाने के चक्कर में ग्राहकों को धोखा देते हैं। आप नकली सामान असली बताकर बेच देते हैं, गलत तौल करते हैं। ये सब अधर्म है, ये सब पाप है। धोखाधड़ी से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं, वो जल्दी नष्ट हो जाता है। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन भी बढ़ता है, स्थिर रहता है। परंतु बेईमानी से कमाया गया ढेर सारा धन भी जल्दी समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि आपका व्यापार घाटे में जा रहा है। धनपाल ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर स्वीकार किया, हाँ प्रिय भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अपने लालच में ग्राहकों को धोखा देता रहा हूं, मैं उन्हें नकली चीजें बेचता रहा हूं। मुझे लगता था कि इससे मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा, परंतु उल्टा मैं दरिद्र होता जा रहा हूं। सुखपाल ने पांचवी और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण बात कही, हे भ्राता श्री, पांचवी और अत्यंत विशेष बात जो मैं बहुत सावधानी से पालन करता हूं, वह यह है कि मैं सूर्यास्त के बाद, संध्या काल के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाता, रात्रि में घर की सफाई नहीं करता, कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, हमारे जस्सी मुनियों ने बताया है कि संध्या काल में माता लक्ष्मी प्रत्येक घर में आती हैं। वे देखती हैं कि कौन सा घर उनके रहने योग्य है। उस समय यदि हम झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो ये माता लक्ष्मी का अपमान होता है। उन्हें लगता है कि हमें यहां से निकाला जा रहा है, और फिर माता लक्ष्मी नाराज होकर उस घर को छोड़ देती हैं। वे वहां कभी नहीं आती। जिस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, वे घर दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा सूर्यास्त से पहले ही घर की पूरी सफाई कर लेता हूं, संध्या समय दीपक जलाता हूं, आरती करता हूं और माता लक्ष्मी का स्वागत करता हूं। सुखपाल ने अंत में कहा, परंतु हे भ्राता, आपके घर में यह नियम बिल्कुल नहीं माना जाता। आपके घर में रात को भी झाड़ू लगती रहती है, सफाई होती रहती है। यही पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है कि माता लक्ष्मी आपके घर से चली गई हैं और आप दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। धनपाल को अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। उसे अपनी सभी गलतियों का, अपने सभी पापों का पूरा एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि उसके धोखों का, उसकी परेशानियों का कारण वह खुद था, उसके कर्म थे। धनपाल ने अपने भाई के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, हे प्रिय भाई, हे मेरे हितैषी, तुमने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं। आज से, इसी क्षण से मैं भी इन सभी 5 नियमों का पालन करूंगा। मैं अपने जीवन को बदलूंगा, अपने आचरण को सुधारूंगा। धनपाल ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा, मैं अब कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा, हमेशा दूसरों की अच्छाई देखूंगा। मैं अन्न का सम्मान करूंगा, कभी भोजन बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपनी माता जी की सेवा करूंगा, बड़ों का आदर करूंगा। मैं अपने व्यापार में ईमानदारी अपनाऊंगा, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, और मैं संध्या के बाद कभी झाड़ू नहीं लगाऊंगा, हमेशा भगवान का नाम लूंगा। और फिर धनपाल ने सच में अपने जीवन में, अपने आचरण में पूर्ण परिवर्तन ला दिया। इसलिए अपने घर को पवित्र बनाइए, प्रेममय बनाइए। हर दिन सुबह उठकर भगवान का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन कीजिए, प्रेम से बात कीजिए। रात को सोने से पहले अपने दिन के कर्मों का लेखा जोखा कीजिए। यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगिए, सुधार कीजिए। जीवन में सफलता के लिए धन की नहीं,
धर्म की आवश्यकता है। सुख के लिए संपत्ति की नहीं, संस्कार की आवश्यकता है। शांति के लिए महल की नहीं, मन की पवित्रता की आवश्यकता है। ये समझिए और जीवन सुंदर बन जाएगा।